जन्म अपने हाथ में नहीं, मरना अपने हाथ में नहीं, पर जीवन को अपने तरीके से जीना अपने हाथ में होता है। मस्ती करो, मुस्कुराते रहो और अपने जीवन को सफल बनाते रहो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण, खास है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों की शनि की जो साढ़े साती है वो शुरू हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। और आपकी जो साढ़े साती पहले आई थी, क्या आपको पता है? यानी 1995 में आपकी शनि की साढ़े साती लगी थी और अब शुरू हुई है। अब ये जो साढ़े साती है आपके जीवन में क्या करेगी, किस तरीके का फल देगी, कैसे आपका जीवन चलेगा, नौकरी मिलेगी, प्रमोशन होगा, विवाह होगा, संतान होगी, पढ़ाई में आप अच्छे रहेंगे, क्या क्या होगा, तो इन सभी चीज़ों पर आज विशेष महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ये प्रोग्राम दोस्तों बृहद पाराशर होरा शास्त्र मानसागरी, जो हमारे ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ हैं, उनसे आपके लिए ली गई है। लास्ट में विशेष उपाय भी बताऊंगा। और ये जो प्रोग्राम है चंद्र राशि और गोचर दशा पर आधारित है, क्योंकि शनि की जो साढ़े साती है, ये कोई भी ग्रह की दशा है, वो चंद्र राशि से शुरू होती है, न कि सूर्य राशि से, यानी चंद्र राशि से। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्र राशि पर यह प्रोग्राम है। तो दोस्तों, आपकी मेष राशि बनती है। मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल देव हैं। और आपकी जो है काल चक्र में, काल चक्र की जो कुंडली है उसमें आपका एक अंक है और उसे मेष राशि कहते हैं। तो आपकी ये मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। और मेष राशि वाले जो व्यक्ति हैं बहुत ही निडर होते हैं, आगे बढ़ने में तत्पर रहते हैं। लेकिन कुछ कारणों से यदि कुंडली में ग्रह कष्टी है, यदि कुंडली में कोई दिक्कत है, आपका नक्षत्र सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके शनिदेव राशि परिवर्तन करके कहाँ पर आ रखे हैं। आपके शनिदेव राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में आ रखे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शनि की साढ़े साती लगती कैसे है। जब चंद्रमा से, यानी यहाँ से लग्न भाव है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी चंद्रमा से 12वें स्थान में, आपकी राशि से 12वें स्थान में जब शनिदेव आते हैं तो आपकी साढ़े साती लगती है। और सभी ग्रह कुंडली में जो हमारे मतलब जो है भाव होते हैं, उन भाव से हम देखते हैं। जैसे लग्न में हम शरीर के लिए देखते हैं, यहाँ से धन भाव के लिए देखते हैं, वाणी के लिए देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो है भ्रातृ भाई पराक्रम, और यहाँ पर हम देखते हैं आपके सुख के बारे में। साथ में यहाँ से देखते हैं विद्या बुद्धि संतान, यहाँ से देखते हैं ऋण रोग शत्रु, और सप्तम भाव से देखते हैं हम क्या, यानी विवाह के लिए, साथ साथ में जो है आपके दाम्पत्य जीवन के लिए और व्यापार बिजनेस के लिए। और अष्टम भाव से देखते हैं हम, यानी मृत्यु का, डीप रिसर्च का, डीप नॉलेज का। और यहाँ से भाग्य भवन से देखते हैं हम, यानी भाग्य का, पिता का। और पराक्रम भाव से हम देखते हैं आपके करियर का, आपका करियर कैसे रहेगा। यहाँ पर हमारी जो डिजायर्स होती है पैसे का, धन का। और यहाँ पर हमारा जो है 12वां स्थान से हम क्या देखते हैं, यानी खर्चे का, जाने का, विदेश गमन का, यानी यहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती है जिसको हम देते हैं, जो चीज़ जा रही है, जो चीज़ हम मतलब जो है इन्वेस्ट जो कर रहे हैं, जो हमारा खर्चा हो रहा है, हमारी जो यात्राएं हैं, वो सब 12वें भाव से देखी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो है, यानी 12वें स्थान में शनि है तो वो क्या करेंगे। यानी शनिदेव जो है आपकी साढ़े साती लेकर के 12वें भाव में है, राशि परिवर्तन करके भी वो 12वें भाव में आए हैं और आपकी साढ़े साती भी शुरू हो चुकी है। साढ़े साती से डरना नहीं है दोस्तों, कई लोग डरा देते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जो है ज्योतिष के नाम पर कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो ज्योतिष में ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, जबकि संस्कृत के नाम का सा नहीं जानते हैं, आचार्य के नाम का जो है उनको आ नहीं आता है, यानी इसका अर्थ होता क्या है। तो इन सभी चीज़ों पर जो है आपको अपना जो दिमाग है, अपनी जो बुद्धि है, उसको पूजा पाठ के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा जागृत करना है। कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है, कौन सही, ये हमारे विचार तय करते हैं, हमारा मन मस्तिष्क तय करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव है आपके 12वें, तो सबसे पहले तो ये आपके यात्राओं का योग बनाएगा। आपके लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं, आप यात्राएं कर सकते हैं, विदेशी गतिविधि से आपका जो है कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है, या आप घूमने फिरने जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। शनिदेव आपको घूमने फिरने का चांसेस बहुत अच्छा देंगे। शनिदेव जो है जैसे आपके लोहे से संबंधित,
ये काम आपका बहुत अच्छा चलेगा यदि आप लोहे से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो। यदि आप जो है प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हैं वो भी आपका बहुत सुंदर चलने वाला है। यदि आप जो है हॉस्पिटल में हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप जो है नर्स हैं, मतलब यदि आप हॉस्पिटल में कोई भी कार्य करते हैं तो आपके लिए शनिदेव की युति 7.5 बहुत सुंदर रहेगी। हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई भी काम आप करते हैं आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। यदि आप जो है कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी आप लगाएंगे, क्योंकि ये खर्चे का स्थान है। और ये जो है कनेक्शन कहाँ से है, यानी दसम भाव से और आपके 11th हाउस से। दसम भाव हमारे पराक्रम का और 11th हाउस हमारे आय का, यानी हमारी डिजायर्स का। तो अभी आप जो है शनिदेव के यहाँ पर आने से आप क्या करेंगे, यानी इन इन चीज़ों पर खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रॉपर्टी खरीदना, मकान खरीदना, आपको जो है लोहे से संबंधित कोई बिजनेस करना, वाहन से संबंधित कोई बिजनेस करना, कंप्यूटर से संबंधित कोई बिजनेस करना, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार बिजनेस करना, या मतलब जो है किसी भी लोहे से संबंधित, पेंच पुर्जे से संबंधित, लोहे से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बहुत ही गजब की स्थिति शनिदेव आपके लिए बनाएंगे 7.5 में। 7.5 जो है दोस्तों, किसी के लिए तो जो है वरदान होती है और किसी के लिए दिक्कत कारक होती है, क्योंकि कर्म फलदाता है शनिदेव। दो तरीके काम करते हैं शनिदेव, आपके कर्मों का फल देते हैं और साथ साथ में जो है कुंडली में किस भाव में है। यदि कुंडली में आपके शनिदेव कष्टी हैं, दिक्कत में हैं, शुभ भाव में नहीं है, तो आपको दिक्कत भी करेंगे, परेशान भी रखेंगे, कष्ट भी देंगे। तो इस तरीके की दिक्कत भी ये करते हैं। तो आपको जो है जैसे घूमना फिरना, यदि आप जो है कहीं ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं जहाँ पर जो है जंगल हो, या किसी ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं जहाँ पर जो है हॉस्पिटल हो, यदि आप कहीं ऐसे रास्ते से निकल रहे हैं जहाँ पर कोई निर्जन स्थान हो, मतलब ऐसी जगहों से जाना आपके लिए जो है श्रेयस्कर रहेगा और शनिदेव ये करवाएंगे। साथ साथ में आपका घूमने फिरने का योग भी बहुत सुंदर, यात्राओं का योग सुंदर बनाएंगे शनिदेव। और आपके लोहे से संबंधित व्यापार बिजनेस जो भी आप करते हैं, चाहे वो स्वर्ण से, आभूषण से संबंधित हो, सुनार भाइयों के लिए यदि किसी की मेष राशि है तो बहुत सुंदर है। ये जो है आपके जो भी काम आप करते हैं लोहे से संबंधित, चांदी से संबंधित, सोने से संबंधित, रत्नों से संबंधित आपका कोई काम है, आपके लिए बहुत गजब का योग बनाएंगे शनिदेव। और साथ साथ में आपको जो है आगे भी बढ़ाएंगे, व्यापार बिजनेस आपका बढ़ाएंगे और आप जो है लग्जरियस चीज़ों में खर्च भी करेंगे, चाहे वो कोई मशीनरी चीज़ हो, आपका फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, साथ में आपका जो है कंप्यूटर हो, कोई भी मशीनरी चीज़ से संबंधित आप अभी खर्चा करेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे। MLC कंपनी से संबंधित आपकी जॉब लगने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत सुंदर बनते हैं। आपका प्रमोशन होने के चांसेस यहाँ पर बहुत समय से बनते हैं, क्योंकि शनि देव जो है स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, अपने स्थान की वृद्धि करते हैं शनिदेव जहां भी बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्थिति देखनी है और बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। शनिदेव की जो दृष्टि है वो यानी सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस हमारा किस चीज़ का होता है, हमारी मुख का होता है, हमारी वाणी का होता है, धन का होता है। तो यहाँ पर धन की युति तो बनेगी ही, साथ में आपको वाणी विकार नहीं होना चाहिए, क्रोध की अधिकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो है क्रोध की अधिकता इस तरीके से रहेगी जैसे कि माचिस की तिली थोड़ा टच हुई मतलब जल गई। उसी तरीके से आपको कोई अगर थोड़ी बहुत भी कुछ बोल दे तो आपको क्रोध आपके अंदर स्वाभाविक रहेगा, तो उसको दबाना है। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए कोई भी घटना नहीं होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी परेशानी नहीं होती, वो हर जगह विजय प्राप्त करता है, क्योंकि क्रोध काल है। क्रोध जब भी इंसान को आता है तो अपनी आत्महत्या कर लेता है, जहर खा लेता है, कहीं से भी कूद लगा देता है। तो इसलिए जो है आपको क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है, तो आपके बराबर कोई व्यक्ति नहीं होगा इस 7.5 में। दोस्तों 7.5 के कई जिन भी मेष राशि वालों की 7.5 यदि शनि कष्टी है तो आपको दिक्कत होगी, यदि आपका शनि कुंडली में अच्छा है तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि भैया 7.5 में तो हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे तो बहुत पहले से है, हम ये सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो आपकी कर्म कुंडली, आपकी जन्म कुंडली वो किस तरीके की है, और उस पर यदि आप परामर्श लें, क्योंकि आपके ग्रह कहाँ हैं उसका उपाय कर दें तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको परामर्श जरूर लेना चाहिए, और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में उपाय के सहित संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो शनिदेव यहाँ से जो है आपका धन भी बढ़ाएंगे, आपकी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना होगा, और साथ साथ में आपका धन भाव, भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति से आपको जो है आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ में शनिदेव की जो दृष्टि है आपके ऋण, रोग और शत्रु स्थान में भी है। यहाँ पर आप लोन ले सकते हैं,
यदि आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप लोन ले सकते हैं, यदि आप मकान खरीदेंगे तो लोन ले सकते हैं, यदि आप कोई नया बिजनेस अपना शुरू करना चाहते हैं लोहे से संबंधित या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से संबंधित, तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं और आपको लोन मिलेगा भी। पुराना यदि कोई लोन था तो उसको आप चुका भी देंगे। आपको जो है कोई विकार हो गया था, रोग हो गया था, शरीर में कोई विकृति आ गई थी, जैसे पैरों से संबंधित, नसों से संबंधित, पेट से संबंधित कोई शारीरिक कोई विकृति थी, घुटनों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित किसी भी तरीके की शारीरिक कोई प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति है आपकी, ये शत्रु की भी है, तो शत्रु का दमन होगा, शत्रु का नाश होगा, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो शत्रु का समन करेगी, तो शत्रुओं से भी पीछा छूट जाएगा, कोर्ट कचहरी की नौबत से आपको राहत मिल जाएगी। तो ये भी 7.5 आपके लिए वरदान होने वाला है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, यानी शनिदेव की दृष्टि कहाँ है, आपके भाग्य भवन में भी है। भाग्य स्थान में दृष्टि होने से आपका भाग्य बढ़ेगा। भाग्य के लिए आप जो भी अभी तक सोच रहे थे, जो काम आप करना चाह रहे थे कि मेरा भाग्य बढ़े, मैं आगे बढ़ूं, मुझे करना है, आगे बढ़ने के क्षेत्र में जैसे आपको नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, आप मनचाही जगह यानी स्थान परिवर्तन के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो भी आपका होगा। नौकरी इत्यादि के लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो भी आपका होगा। विदेश गमन के लिए आप कई समय से प्रयास कर रहे थे, उसके लिए भी बहुत सुंदर है। तो भाग्य बढ़ेगा, भाग्य जो है आपका साथ देगा, क्योंकि शनिदेव जो है भाग्य बढ़ाते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं। शनिदेव की 7.5 आती ही इसलिए है कि आपको, यदि आप भटक चुके हैं, यदि आप परेशान हो चुके हैं, आपको बहुत समय से कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत प्रयास करने पर आपका धन नहीं बच रहा है, आप प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हैं, आप अपना भवन को बेच नहीं पा रहे हैं, मतलब क्रय विक्रय कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्थिति बहुत सुंदर बनती है। आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से संबंधित भी आप काम कर सकते हैं, तो आपके प्रमोशन होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। आपके क्रय विक्रय का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है। आपके वैवाहिक जीवन का क्षेत्र भी, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि है, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी आपका विवाह होना यानी संतान होना, ये भी बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। और साथ साथ में जो है आपका माता पिता के लिए भी सुंदर स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ पर पितृस्थान के मालिक भी शनिदेव हैं, तो पिता के लिए भी सुंदर है। मातृपक्ष के लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है, क्योंकि शनिदेव जब भी 30 साल बाद यहाँ पर आए हैं, तो शनिदेव जब भी चंद्रमा के आसपास रहते हैं तो चंद्रमा को परेशान करते हैं। चंद्रमा परेशान होगी तो यानी माता के लिए थोड़ा कष्ट हो सकता है। तो ये स्थिति आपकी बनती है यहाँ पर। तो शनिदेव से डरना नहीं है, आप आगे बढ़िए, शनिदेव आपका साथ देंगे। कुंडली पे शनि आपका अच्छा होना चाहिए। उपाय क्या करना चाहिए दोस्तों आपको? उपाय के लिए आपको जो है शनिदेव के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है। ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग शनिश्चराय नमः। शनिदेव के जो 10 नाम हैं उनको आपको जरूर पढ़ना है। कोणस्थः पिंगला बब्रो कृष्ण रौद्रोतको यमः सौरी शनिश्चरा मंदः पिप्पलादेन संस्तुता। इसके भी आप जो है यदि जाप कर सकते हैं, अच्छा नहीं कर सकते तो इसको 11 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ में यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली पर परामर्श लेकर के किस धातु में करना चाहिए, कौन सा रत्न आपको सूट होता है, क्योंकि रत्न पहनाए जाते हैं यानी पावरहीन ग्रह को पावर देने के लिए, और पूजा पाठ की जाती है ग्रह को शांत करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक शेयर अवश्य करिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।